हेलो एवरीवन, कैसे हो साहब? बड़े साहब, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, यानी बीज गणितीय में जो है। हमने दो पहले ही बताया था कि दो विधि होती हैं, जिसमें पहला है था कि जिसे हमने करवा चुके हैं, वो क्या था? ग्राफी विधि। अब हमारा आता है गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। अब बीज गणितीय विधि में तीन विधियां होती हैं। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, और थर्ड नंबर है जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, वो विधि होती है वज्र गुणनखंड विधि। ओके, तो वो हमारे सिलेबस से निरस्तित कर दिया गया है, यानी वो हटा दी गई है। अब हमारे पास सिर्फ है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि, नाम समझिए, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये समझते हैं। तो मेरे भाई, जब ऐसा हुआ कि जब हमारे से, या कहें जिसने भी मैथ को राइट किया, इस टॉपिक को, तो उन्हें जब लगा, क्या लगा कि जो पूर्णांक थे, पूर्णांक पूर्णांकों का, तो इजली वो ग्राफी विधि से निकाल लेते थे। उसका हल ग्राफी विधि से इजली तो निकाल लेते थे, लेकिन वो जो पूर्णांक नहीं है, नो पूर्णांक, जो पूर्णांक नहीं है, उन्हें कैसे निकालें, ये दुविधा हुई थी। तो ये दुविधा को सॉल्व करने के लिए ये विधि का उपयोग किया गया, विलोपन, ओ सॉरी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किस लिए किया गया? जैसे जो पूर्णांक नहीं, जैसा कि हम कहें कि √3 ये पूर्णांक नहीं है, 2√7, √5, ऐसे जो नंबर हैं, इनका कैसे सॉल्व किया जाए। जब ऐसे आ जाए तो इन्हें कैसे हल किया जाएगा, उन समीकरणों को। तो इसी के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस विधि का उपयोग किया। और ये विधि क्या कहती है, आओ समझते हैं। ये विधि है, देखिए, प्रतिस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापन यानी क्या करती है? जैसे कि हम ले लें कोई समीकरण, क्या दो चरों में, मान लो कि हम लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, और दूसरा दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल, मान लो 3 ले लिया। ओके, ये हमारा, ये उदाहरण मान लो ले लिए। ये क्या है? दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म हमने ले लिए। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या किया कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म ले लिया। जब ऐसा किया तो इसमें ऐसा हुआ कि किसी एक समीकरण को इन्होंने उठाया। मान लो कि हमने इससे उठा लिया, इस समीकरण को उठा लिया। इन्होंने ये किया कि इसे इस प्रकार किया कि पहले इन्होंने x का मान निकाल लिया इसी समीकरण से। कैसे, आओ समझते हैं। इस तरह निकाला कि उन्हें पता नहीं है कि x का मान हो निकलेगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कर दिया। क्या किया कि x का ये इस प्रकार मान निकाला, इस प्रकार मान निकाला। जब ऐसा किया तो उन्होंने उन लोगों के माइंड में ऐसा आया कि इसे क्यों ना इस पर रख दिया जाए, क्यों ना इस समीकरण को इसमें रख दिया जाए। तो उन्होंने रख कर देखा, उन्होंने रख कर देखा तो x की जगह में 2 माइनस वाई प्लस 3y, उन्होंने ऐसा कर दिया। जब ऐसा हो गया तो
को पता चला कि इसमें y कंपोनेंट, तो इसलिए y एक ही चर बन गया, इसलिए उन्हों को पता चल गया कि ये अब सॉल्व हो सकता है। अब ये सॉल्व हो सकता है, तो जब ये सॉल्व हो सकता है तो उन्होंने आगे की स्टेप किए और उन्होंने निकाल लिया कि हमें ऐसे भी x और y के मान निकाले जा सकते हैं, और उसका नाम क्या रख दिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सॉरी प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि, उसका नाम लिख दिया इस स्ट्रक्चर को। यानी उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके माइंड में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए। अब जब ऐसा कर लिया तो इसे हम सॉल्व भी कर देते हैं। तो उन्होंने पूरी तरह सॉल्व किया। कैसे? इसका मल्टीप्लाई 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 2y प्लस 3y इक्वल 3, ये हमें मिल गए। अब ये क्योंकि ये दोनों ही एक ही चर है, ये हमारा तब तक नहीं ये सॉल्व हो सकता जब तक ये एक चर में ना आ जाए। तब तक इस विधि से तब तक सॉल्व होना संभव ही नहीं। ध्यान रखना, ये सॉल्व ही नहीं होगा जब तक एक ही चर में नहीं आ जाएंगे। तो जब एक चर में आ गए तब तक वो एक्स वाई के मान निकलना असंभव नहीं। जब एक, जैसे कि एक्स एक्स आ जाए, वाई वाई आ जाए, जेड जेड आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन दोनों के मतलब कहीं भी हो, कितना भी लंबा हो, उसमें एक ही चर होने चाहिए। जब एक ही चर होंगे तो वह किसी ना किसी प्रकार से निकल आएगा। जैसे कि कोई कहेगा कि जब एक ही चर है तो मान लो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 ऐसा कुछ है बराबर 0, ऐसा ऐसा मैं ऐसे ही ले लिया हूं, लेकिन इसे देखते हैं ये सॉल्व होगा, क्योंकि वहां पर ऐसे आते हैं जैसे वो सॉल्व हो जाए तब वो इससे मिलते हैं, लेकिन इसे हमने ऐसे, ये भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन ये बहुत लंबा पड़ेगा। देखते हैं, यदि छोटा होगा ये गुणनखंड से लगेगा। ध्यान रखना, आपने गुणनखंड तो पढ़ा होगा, वही 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 विधि है, गुणनखंड। अर्थात इसके एक्स वाई के मान निकलेंगे तब जब एक ही चर हो। यानी दो चरों में क्या होगा, कभी भी एक्स वाई के एक साथ मान नहीं निकल सकते। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये क्या किया, ये दोनों को जोड़ दिया। अब वो वैसे ही करेंगे जैसे उसमें क्या था कि हम सीधे ग्राफी विधि से करते थे, तो वहां पर हम मूल बिंदु के निर्देशांक का मान रखते थे और वहां से आसानी से निकल आता था। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया, यानी उन्होंने यहाँ तक तो चुन किया कि क्या ऐसा हो सकता है, और जब ये स्टेप आया तो उन्हें पता चल गया। उन्होंने ये क्या किया कि इन्हें ये था कि किसी तरह इसे एक चर में लाना है, जब एक चर में आ जाएगा तो आसानी से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने क्या किया, या इस स्टेप तक लाया, और यहाँ से क्या किया कि यहाँ से आसानी से उन्हें पता था कि यहाँ से किसी ना किसी प्रकार से गुणनखंड विधि अपनाना पड़े, क्योंकि ये दो चर में है और रैखिक होगा तो यहाँ पर गुणनखंड का उपयोग नहीं होगा। जब रैखिक है तो गुणनखंड कैसे बनेगा, ये ध्यान में रखना कि जब रैखिक होगा तो वहां पर गुणनखंड बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुणनखंड तब बनता है जब अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो। ये 2 से ऊपर हो, 2 से नीचे होगी तो नहीं बनेगा। 2 से नीचे होगी, जैसे कि इसे हम y प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3y बन जाएगा, और ये इस तरफ तो 3y इक्वल 1 बन जाएगा। ओके, तो इसका भी गुणनखंड कर देते हैं, तो इसका क्या बनेगा, 3 से 3 कम 3, और तो 2 का गुणा करेंगे। ऐसा करना होता है कि ऐसे करें जैसे इसका इसमें करेंगे, तो ये हमारा 3 बनेगा,
3 बनेगा। अब इसका ऐसा गुणा करना है, गुणनखंड हम 3 पे कर सकते हैं कि इसे जोड़ने पर 2 आ जाए, सॉरी घटाने पर, यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 2 आ जाए, और क्या गुणा करने पर 3 आ जाए। तो 3 का हम गुणनखंड करें तो 3 और 1, ओके, तो ये हमारा बन जाते हैं। यानी 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 2 जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, और इसका 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो जो हमें चाहिए 3 वो मिल जाता है। तो अर्थात हमारे गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 1, 3 और 1 गुणनखंड बन जाते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपने 9th में पढ़ा होगा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे इसका, इसमें तो हमारा क्या बन जाएगा, y प्लस 2y, सॉरी 3y, ध्यान रखना 3y, और क्या माइनस y, एक है ना, माइनस y माइनस 3 इक्वल 0। तो y कॉमन लिया जाएगा तो ये बन जाएगा, सॉरी y नहीं, हाँ ठीक है y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो ले ले। तो यहाँ पर 1 प्लस 3 बन जाएगा, और यहाँ पर 1, सॉरी y माइनस ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा माइनस का y लिए ना तो प्लस का y, प्लस 3 इक्वल 0, तो y माइनस y यानी ये 0 बन जाएगा, और 1 प्लस 3 इक्वल 0 बन जाएगा। यानी इसका क्या होगा, y प्लस y। एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट की है हमने, यहाँ पर y न लेते तो क्या होता, क्योंकि ये तो 0 बन जाता है, फिर y के मान ही कैसे निकलेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो y प्लस 3y, नहीं ये सही है तो कोई बात नहीं, ये 0 बनेगा, y माइनस y 0, और 1 प्लस 3 इक्वल 0, पूरा 0 बन जाता है। तो यहाँ पर हमें x y की मान निकले। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्लस का ही तो चाहिए, तो यस प्लस का 2 चाहिए, माइनस y, तो ये ठीक है, यहाँ पर हमें 2 मिलना ही चाहिए, इसका जब घटाएंगे तो 2 हमारा मिलता ही है, प्लस का वो भी। यहाँ पर y हमने कॉमन ले लिया, y प्लस 3 यानी क्या बना, 1 प्लस 3 बना, और माइनस y, और यहाँ पर माइनस y कॉमन लिया तो हमारा बना 1, और माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस 3 इक्वल 0। जब ऐसा बन गया तो ये हमारे दोनों एक में हो जाएंगे, तो y माइनस y ये बन जाएगा, और 1 प्लस 3 1 बन जाएगा। तो y इक्वल, सॉरी y माइनस y इक्वल 0, y को y यानी ये तो कटेगा ही, 0 आएगा। यहाँ पर भी ऐसे बन जाते हैं, 3 इक्वल 0, 1 प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यही तो प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, यही तो बता रहा था। यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ये वाई स्क्वायर है, यही तो, क्योंकि बताया तो यही मैं समझ नहीं पा रहा था, ये कैसे हो सकता है, ये y कैसे हो सकता है, जब ये पूरा फिर y 1 हो जाता, हमने निकाला भी, तो यही प्रॉब्लम थी, ये y स्क्वायर है, यही दिक्कत थी, y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें y मिले, ये y सब ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर मिला, हमने y कॉमन लिया तो हमें मिला y प्लस 3, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ पर मिलेगा y प्लस 3। ये ध्यान रखना कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, कैसे लेना है कॉमन, तो बनेगा y माइनस 1 बराबर 0, तो y इक्वल 1, और दूसरा क्या बनेगा, और दूसरा बनेगा y प्लस 3 इक्वल 0, तो y इक्वल -3। बस यही ज्ञान करना था। तो ये हमारा, हम दूसरे टॉपिक में पहुंच गए। तो हमारा ये क्या किया कि ऐसा कर दिया, यानी यहाँ तक किसी तरह उसे लाना था। अब जब यहाँ तक ले आया तो उसे इतनी खुशी हुई जैसे हमें खुशी हो रही है,
यहाँ तक बनाने में हर लड़के को दिक्कत होती है, यहाँ के बाद हर लड़का कर लेगा, तो ऐसा ही हम भी कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 + 3, ये क्या लिखा है, -2y + 3y, यानी ये घटाएंगे तो y बचेगा, और ये +4 को इस तरफ लाएंगे तो 3 - 4 बन जाएगा, ये बनेगा y, और ये 1 बन जाएगा -4, यही हमारा आंसर है। अब यहां से आंसर ये नहीं बनेगा, आंसर एक तो ये है जिसमें y का मान है, क्योंकि हल दो होते हैं, हल के मान दो निकलते हैं, एक x के पद में, एक y के पद में। तो यहाँ पे समीकरण 1 में ही रख दो या 2 में रख दो, कोई किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम मिटाते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आगे का पार्ट है जो हम पढ़ाने वाले हैं आगे, और 9th में आपने तो पढ़ा ही होगा गुणनखंड। ओके, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि चल रहा था, उसमें हमने ये उदाहरण लिया था। ओके, उदाहरण में इसको y का मान अब हम रख सकते हैं, y का मान हम अब किसी में रख दो, किसी में हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, x माइनस, क्योंकि माइनस का मान है तो y का मान -1 बन जाएगा, और बराबर 2। मैं ऐसा एक स्टेप आपको समझाने के लिए करता हूँ, ये ठीक है, जो अच्छा मतलब दिमाग का होगा तो वो समझ जाता है, लेकिन जिसे को मतलब थोड़ा कम आता है, या उसका दिमाग कैसा है कि उसने क्या किया हो, 9th में पढ़ाई नहीं हो तो उसे समझ में ना आ रहा, या पूरी वीडियो शुरू से देख ना रहा हो तो उसे समझ में ना आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये सिंपल है, जो ये 10th में हो तो इतना तो पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो इसे हम करेंगे -1 = 2, तो x2 + 1 तो x3। मेरे भाई, हमें पता चल गया कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे उन्होंने निकाला और हम कैसे निकाले, हम भी वैसे निकाले जैसे उन्होंने निकाला, इसमें क्या बड़ी बात है, हम नया तो ला नहीं सकते, उन्हीं की देन है। तो ऐसा किया, तो ये क्या हुआ कि हमारा एक तो x बराबर 3 मिल गया, और एक तो y बराबर -1 मिल गया। यही प्रतिस्थापन विधि का निकालने का एक मतलब उन्होंने इसी तरीके बना लिया। अब